टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग डिज़ाइन मोड 9 सिंक्रोनस सब काउंटर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे। जो मेरा डिज़ाइनिंग प्रोसेस था, स्टेप 1 क्या था मेरा, कि मेरा स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, मोड 9 दिया है। ठीक है, अगर मोड 9 दिया है इट मीन्स नंबर ऑफ स्टेट कितना है मेरा, 9 स्टेट है। 9 स्टेट है मीन्स 9 स्टेट है तो ये 4 बिट होगा। ठीक है, क्योंकि 0 to 7 मेरा जब जो 0 to 7 होता है, 8 स्टेट, जो 8 स्टेट होता है उस पर मेरा 3 बिट होता है, 4 स्टेट पे मेरा 2 बिट होता है। ठीक है, 3 बिट के लिए 8 स्टेट होता है। अब यहाँ मेरा 9 स्टेट आ गया, इट मीन्स अब ये 4 स्टेट हो गया, 4 बिट का हो गया, तो इसलिए ये 4 बिट हो गया। 4 फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे हम लोग को 4 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होगा। अब हम लोग यहाँ चूज़ करेंगे अपना, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप, हम यहाँ टी फ्लिप फ्लॉप चूज़ करेंगे। ठीक है, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट यहाँ कहाँ से कहाँ तक करेगा, 9 - 1 स्टेट -1 कितना हो गया, 8 तक ये काउंट करेगा। तो ठीक है, अब हम लोग 8 तक इसको लेके जाएंगे। 0 0 0 पहले जाएगा, फिर 0 0 0 1, 0 0 1 0, 0 0 1 1, फिर 0 1 0 0, फिर 0 1 0 1, 0 1 1 0, फिर 0 1 1, फिर 1 0 0 0। ये सिंपली क्या है, 0 से 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 8। ठीक है, मैक्सिमम काउंट कहाँ तक करेगा, ये 8 तक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम जो फ्लिप फ्लॉप सेलेक्ट करेंगे उसका हमको एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करना। तो ये सिंपली मेरा एक्साइटेशन टेबल टी का है। ठीक है, टी का एक्साइटेशन टेबल 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 1, 1 1 0 के लिए 0। ठीक है, अब इसका स्टेट डायग्राम हम लोग करेंगे। ये क्या है, 0 से 1 आएगा। ठीक है, फिर 1 से 0 काउंट करेगा, 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 7 8, इस तरह से ये काउंट करेगा। ठीक है, 8 के बाद फिर से वो रिपीट करेगा। ये सिंपली मेरा स्टेट डायग्राम है। ठीक है, अब इसका सर्किट एक्साइटेशन टेबल देखेंगे। ये मेरा सर्किट एक्साइटेशन टेबल हो गया। ये क्या है, मेरा प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, रिक्वायर्ड एक्साइटेशन। यहाँ पे हम लोग 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं, तो हम 4 का आउटपुट, ये मेरा MSB, ये मेरा LSB है। ठीक है, Q4 Q3 Q2 Q1 ले लिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेट हम लोग Q4 Q3 Q2 Q1 विथ स्टार मार्क्स के साथ लिए। ठीक है, अब इसका जो एक्साइटेशन, रिक्वायर्ड एक्साइटेशन होगा, T4 T3 T2 T1 ले लेंगे। ठीक है, Q4 के लिए T4 और Q3 के लिए T3, Q2 के लिए T2 एंड Q1 के लिए T1। ठीक है, अब हम लोग इसका एक जो सर्किट एक्साइटेशन टेबल है उसको फिल कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिल करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हम लोग कहाँ से कहाँ काउंट कर रहे हैं, 0 to 8, ऐसे ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, 0 to 8, फिर 8 से 0 जाएगा। ठीक है, यहाँ डॉट 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 डाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ सिंपली इसको फिल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक हम लोग एज इट इज़ उतारेंगे। ये क्या है, 0 0 0 0 0 1, फिर ये 0 0 1 0 0 0 1 1, 3 हो गया, 0 1 0 0 और 3 सॉरी 0 1 0 1 5, ये मेरा 6 है, 0 1 1 0, फिर 7 का 0 1 1 1, 8 के लिए 1 0 0 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ हम लोग 9 लिखे हैं। 9 क्यों, 9 स्टेट, ये मेरा मोड 9 है इसलिए 9 तक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा 9 है, मीन्स 8 के बाद मेरा क्या नेक्स्ट स्टेट आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वही अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेट देखेंगे। 0 का क्या होगा नेक्स्ट स्टेट, 1, फिर 1 का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 2, 2 का नेक्स्ट स्टेट 3, 3 का नेक्स्ट स्टेट 4, 4 का नेक्स्ट स्टेट 5, 5 का नेक्स्ट स्टेट 6, 6 का नेक्स्ट स्टेट 7, 7 का नेक्स्ट स्टेट 8। ठीक है, अब 8 का नेक्स्ट स्टेट मेरा 0 आ जाएगा, क्योंकि मेरा इसी तरह रिपीटेशन हो रहा है, 0 to 8 हो रहा है। ठीक है, अब 9 पे हम लोग क्या करेंगे, डोंट केयर, मीन्स यहाँ से हमको इसका वैल्यू पता नहीं, मीन्स 9 to 15 पे हम लोग क्या लिखेंगे, डोंट केयर। क्यों 9 to 15 पे डोंट केयर, क्योंकि हम लोग का जो एक्साइटेशन, रिक्वायर्ड एक्साइटेशन फाइंड करेंगे, T3 T4 और T2 T1 जो फाइंड करेंगे उसको हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे थ्रू के मैप, तो वो तो हम लोग 4 वेरिएबल के लिए
16 सेल्स का यूज़ करेंगे, तो 16 सेल्स के लिए हम लोग 9 to 15 हम लोग क्या करेंगे, डोंट केयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब रिक्वायर्ड हम लोग T4 फाइंड करेंगे, रिक्वायर्ड एक्साइटेशन। तो T4 के लिए हम सिंपली इस एक्साइटेशन Q4 को देखेंगे और Q4 नेक्स्ट स्टेट को देखेंगे। तो सिंपली ये 0 0 है तो 0 लिख दिए, 0 0 का 0 होगा, फिर 0 0 का 0, 0 0 का 0 लिख दिए, फिर से 0 है, यहाँ तक चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी 0 है, 0 यहाँ पे भी 0 है, 0। अब देखिए यहाँ 0 से जैसे ही 1 होगा तो ये टॉगल कर जाएगा, यानी कि 1 हो गया। फिर 1 से 0 हुआ तो फिर से ये 1 हो गया। फिर यहाँ पे तो हम लोग इसको सबसे पहले डोंट केयर से इसको ये कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, Q3 को देखेंगे। ठीक है, ये Q3 है, इस Q3 को देखेंगे। ठीक है, ये Q3 को देखेंगे और ये Q3 को। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 0 है, या 3 तक 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दिए। फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ देखिए 0 और 1 चेंज करिए तो यहाँ पे 1 लिख दिए। फिर 1 1 का 0 लिख दिए, फिर 1 1 का 0, 1 1 का 0, फिर 1 से टॉगल किया 0 पे तो 1 आ गया। फिर 0 0 का 0, फिर 0 यहाँ पे तो डोंट केयर आएगा। ठीक है, इसी तरह Q2 को हम लोग फिल कर दिए, और फिर Q2 को फिल करने के लिए हम लोग T2 को फिल करने के लिए Q2 को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ Q2 को देखिए, ये मेरा Q2 है। ठीक है, 0 0 का 0 लिख दिए, 0 से 1 होगा तो टॉगल हो गया 1, 1 1 का 0 लिख दिए, 1 से 0 होगा तो टॉगल। फिर 0 0 का 0 लिख दिए, फिर 0 से 1 हुआ तो 1 हो गया, 1 1 का 0 लिखेंगे, फिर 1 से 0 हुआ तो 1, फिर 0 0 का, फिर यहाँ 0 0 का 0 लिख देंगे। ठीक है, और फिर ये तो डोंट केयर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग फॉर T1 के लिए देखेंगे। T1 के लिए हम लोग किसको किसको देखेंगे, Q1 देखेंगे और Q1 नेक्स्ट स्टेट देखेंगे। तो यहाँ क्या है, 0 से 1 हुआ तो 1 आ गया, फिर 1 से 0 हो गया तो 1, फिर 0 से 1 आ गया तो 1, 1 से 0 आ गया तो 1, 0 से 1 आया तो 1, 1 से 0 आया तो 1, 0 से 1 आया तो 1, 1 से 0 आएगा तो 1, 0 से 0 यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ 0 जाएगा, ये डोंट केयर। ठीक है, अब सिंपली हम लोग इसको पुट करके के मैप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर चुके, के मैप हम फिल कर चुके हैं, देखिएगा आप लोग का ऐसा ही आएगा। तो सिंपली हम लोग के मैप के थ्रू T4 फाइंड करेंगे। तो T4 मेरा क्या आएगा, Q4 प्लस Q3 Q2 Q1। ठीक है, तो ये सिंपली हम लोग पुट किए, देखिए यहाँ 0 से मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक फिल करेंगे, बाकी 9 से 15 तक हम लोग डोंट केयर का यूज़ करेंगे। तो इसको हमें यूज़ करके यहाँ पे मेरा 2 ग्रुप बनेगा, जिसका हम लोग वैल्यू Q4 का वैल्यू क्या फाइंड किए, Q4 प्लस Q3 इंटू Q2 इंटू Q1। ठीक है, इतना हो गया। फिर हम T3 को देखेंगे। T3 को भी हम लोग सेम फिल किए, देखिए यहाँ पे जो 9 10 11 12 13 14 15 पे हम लोग डोंट केयर यूज़ किया, बाकी सबके लिए वैल्यू यूज़ किए। तो T3 हम लोग ट्रूथ टेबल से फाइंड करेंगे। तो T3 मेरा क्या आ जाएगा, Q2 इंटू Q1। सिमिलरली हम लोग T2 फाइंड करेंगे। T2 के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम लोग उसको पुट करेंगे, और 9 to 15 हम लोग क्या फिल करेंगे, डोंट केयर। ठीक है, यहाँ से पुट करने से मेरा एक ग्रुप बनेगा, जिसका वैल्यू मेरा Q1 आ जाएगा, मीन्स T2 का वैल्यू मेरा Q1 आ गया। फॉर T1 के लिए भी हम लोग सेम सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिमिलरली ट्रूथ टेबल से यहाँ फिल करेंगे, 9 to 15 यहाँ डोंट केयर का यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा एक ग्रुप बनेगा, तो T1 इज इक्वल्स टू Q4 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखें तो अगर यहाँ पे मेरा क्या क्या आया, T1 T2 मेरा क्या आया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सिंपली हम लोग T1 T2 T3 T4 फाइंड कर लिए। अब इसका लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप 1 है, 2 3 4 फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब 4 फ्लिप फ्लॉप पे हम लोग सिंक्रोनस क्लॉक इनपुट दे चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग T1 पे कैसे इनपुट देंगे, T2 पे क्या इनपुट देंगे, T3 पे क्या इनपुट देंगे, T4 पे क्या इनपुट देंगे, वो हम लोग थ्रू के मैप यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ देखिए T1 लिखा हुआ है, T1 इज इक्वल्स टू क्या है मेरा, Q4। अब T2 मेरा क्या आया था, इसको हम नोट डाउन कर देते हैं। मेरा T2 क्या आया था, Q1। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दे रहे Q1।
T2 Q1, T3 क्या आया मेरा Q2 इंटू Q1, Q2 इंटू Q1, ठीक है। और T4 मेरा क्या आया Q4 प्लस Q3 Q2 Q1, ठीक है। ये मेरा T1 T2 T3 T4 का वैल्यू है। अब हम इसको कैसे फिल करेंगे, तो देखेंगे सबसे पहले T1 को सबसे पहले फिल करेंगे। तो T1 मेरा क्या है Q4 कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ मेरा Q4 कॉम्प्लीमेंट है, तो सिंपली हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिए T1, तो T1 पे मेरा Q4 कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। T2 पे मेरा क्या है Q1, तो T2 मेरा यहाँ है, T2 पे सिंपली हम यहाँ Q1 डाल दिए, ठीक है। तो ये भी मेरा T1 हो गया, T2 हो गया। T3 के लिए क्या करना होगा Q2 इंटू Q1, मीन्स एक एंड गेट यहाँ यूज़ होगा। एंड गेट में एक इनपुट Q2 है और दूसरा इनपुट Q1 है, तो यहाँ से डाल दिए। तो एंड गेट का जो आउटपुट आएगा वो मेरे T3 पे जाएगा, यानी कि हमको Q2 इंटू Q1 मिल गया T3 में। अब हम T4 का बात करेंगे, तो T4 में मेरा क्या है Q4 प्लस Q3 Q2 Q1, यानी कि यहाँ पे एक एंड गेट रहेगा जिसका 3 इनपुट है Q3 Q2 Q1 और एक होगा मेरा Q4, ठीक है। तो हम इसके लिए एक एंड गेट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एंड गेट ऑलरेडी है जो मेरा Q2 इंटू Q1 दे रहा है, तो इस पर अगर हम Q3 और एक एंड गेट यहाँ पे यूज़ किए जिस पे एक इनपुट हम Q3 दिए हैं और दूसरा इनपुट इस एंड गेट का आउटपुट आ रहा है Q2 इंटू Q1, तो ये सिंपली मेरा क्या प्रोवाइड करेगा, ये जो एंड गेट है वो मेरा क्या प्रोवाइड करेगा Q3 Q2 Q1 प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये एंड गेट का तो हमको मिल गया आउटपुट। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं Q4 ले रहे हैं, तो Q4 एक इनपुट मेरे यहाँ आ गया, ठीक है। अब इस पर एक और गेट अप्लाई करके सिंपली मेरा क्या आउटपुट आ गया Q4 प्लस Q3 इंटू Q2 इंटू Q1, जो मेरा यहाँ से हम इसके इनपुट पे Q4 पे चला गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा लॉजिक डायग्राम बन गया जो मेरा एज अ फंक्शन वर्क करेगा मोड 9 सिंक्रोनस काउंटर का, ठीक है। तो ये ओवरऑल था मेरा मोड 9 सिंक्रोनस काउंटर के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।